प्रदेश सुल्तानपुर आरती के नेतृत्व में 88 में खोली गई निःशुल्क मोस्ट पाठशाला। एक रतन को खोकर बाबा साहब करोड़ों रतन पैदा कर गए। नंदिनी सुल्तानपुर आज दिनांक 29 अगस्त 2025 को मोस्ट कल्याण संस्थान के तत्वाधान में विकासखंड जयसिंहपुर अंतर्गत बाबा 88 धाम के पास निःशुल्क मोस्ट पाठशाला का उद्घाटन किया गया। उक्त पाठशाला की संचालिका आरती अजय कुमार व संरक्षिका सुशीला स्वामीनाथ मौर्य होंगी। मोस्ट जिला प्रमुख महिला विंग नंदिनी बौद्ध ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान और समझ का विकास होता है और सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है। शिक्षा व्यक्ति में अधिक आत्मविश्वास और स्वाधीनता निर्माण और बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। इस अवसर पर मोस्ट निदेशक शिक्षक श्यामलाल गुरुजी, मोस्ट प्रमुख जीशान अहमद, मोस्ट जनरल सेक्रेटरी राम उजागिर यादव, सचिव महिला विंग आरती बौद्ध, मोस्ट प्रमुख मोतीगरपुर खेताव यादव, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र निषाद, मोस्ट आईटी दिलीप निषाद, सोनपाल रंजना देवी, सचिन कुमार, संयोजक जयसिंहपुर विवेक निषाद, शुल्क मोस्ट कोचिंग संचालक डा राहुल निषाद, जियालाल गौतम, राम केवल गौतम, स्वामीनाथ मौर्य, राम कुमार सोनू, प्रदीप शिवा, रामपाल, रामशिव, नैना, शांति देवी, रागिनी, सीमा, देवक्ति, मालती, प्रिंसू, पूजा, नीता देवी, अमरावती, राजमती, रेणु देवी, अनीता, तारा, देवर्सी मौर्य, मीरा, सुमरावती, सुनीता, फूला देवी, अनीता, पुष्पा देवी, श्याम नारायण सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ये कि ये लोग कैसे भी दबाव बना के, कैसे भी झुठला फुसला के वो लोग सोच रहे थे यहाँ से हट जाए, लेकिन हम लोग हटे नहीं। लास्ट में वो लोग लिखित के साथ में बीएसओ सर, एसडीओ, डीएम, जो है दरोगा जी, सारे लोग आए और हमारी बातों को माना गया। लिखित तौर पे हम लोग लिए और उनकी नौकरी को भी हम लोग मांग किए कि उनकी नौकरी उनको वापस दीजिए। बाकी उनके जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ पे नहीं, कहीं अदर में उनकी ट्रांसफ़र करवा के वहाँ पे उनको करवाया गया। और अगर मोस्ट संगठन ना होता तब भी उनके साथ कुछ होता नहीं, आम बात में वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ जाने, तो इसीलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हमें संगठित होने की बहुत ज़रूरत है और शिक्षित रहने की बात है। और बाबा साहब का जो मिशन है, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस पर भी है कि बाबा साहब भी एक कहीं ना कहीं बहुत कठिनाइयों से पढ़ाई किए थे, जिसमें अगर उनकी वाइफ भी उनकी बहुत बड़ी मदद करती थी। यही चाहते हैं, मान लीजिए दीदी आज पढ़ाने चल रही, इस कार्य को इकट्ठा होने की बात कर रही हैं, पढ़ाएंगे, अगर इनको साथ सपोर्ट अगर आप लोग करेंगे, इनका भी मनोबल बढ़ेगा, ये भी पढ़ाती रहेंगी। जहाँ इनको अगर आप लोग देखिए, अगर इनको मनोबल कम हो रहा तो आप लोग भी साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग ही हैं जो उनके सपोर्ट करेंगे। बाबा साहब की वाइफ का कितना बड़ा उनके साथ योगदान है कोई जानता नहीं। यहाँ तक कि उनकी वाइफ उनको गोबर पात कर, उनको कंडी बेच कर उनको पैसा देती थी पढ़ने के लिए, उनकी वाइफ। और उनका बच्चा जब पीड़ित होने के बाद उनका बेटा मर जाता है, उनके बेटे का नाम था रतन, तो वहाँ पे बाबा, उनकी वाइफ उनसे बोली कि आप तो अपनी ज़िंदगी को भी समाज के लिए निछावर कर दे रहे हैं और उसके बाद अपने ना बच्चे को देख पा रहे हैं, ना कुछ आप इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, इससे हमें आपको क्या मिलेगा। तो बाबा साहब ने कितनी गहराई और गंभीरता से मैं अपनी वाइफ को समझाए कि रामा, तुम इस बात की टेंशन मत लो कि मैं किस संघर्ष को और किस कामयाबी को कहाँ ले जा रहा हूँ। एक दिन ऐसा पल आएगा कि अपने एक रतन को खोने से हजारों करोड़ों रतन हम पैदा कर देंगे, ऐसा संघर्ष और इतिहास लिख कर जाएंगे। ऐसी गंभीरता की बात उन्होंने कही थी। शिक्षा कोई साधारण चीज नहीं है और ना शिक्षा को सिर्फ नौकरी से आप जोड़ सकते हैं। शिक्षा आपको स्वाभिमानी बनाती है और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जो हमारा पिछड़ा समाज है, ये शिक्षा ग्रहण करके जो आज पराधीनता की महसूस करता है और आत्मसम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी से समझौता कर लेता है, वो स्वाभिमानी बने। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे बाप दादाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो हमारे लोगों को जो चीजें बता दी जाती थी, हमारे लोग वही मान लेते थे। पंडित जी लोगों ने बता दिया ये ऐसे है, तो उसको हमारे लोगों ने वैसे मान लिया। लेकिन अब हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, तो पढ़ लिख करके हम लोग अपने समाज में, पिछड़े समाज में, ओबीसी एससी माइनॉरिटी के बीच में जा करके सही और गलत का, कि सही क्या है गलत क्या है,
और जो कहते हैं धर्म से जोड़ते हैं इसको कि धर्म यह है धर्म वो है, ये धर्म ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें धारण करने योग्य हैं, जो चीजें धारण करने योग्य हैं, मतलब जिससे आपकी उन्नति हो सकती है, जिससे आपकी तरक्की हो सकती है, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, वो धर्म है। और शिक्षा जो चीजें धारण करने योग्य है, आज की डेट में शिक्षा धारण करने योग्य है। इसलिए सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कर्तव्य हम लोगों का है कि बच्चों को, अपने सगे संबंधियों के बच्चों को, अपने नात रिश्तेदार के बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। आज यहां 28 में ये जो निःशुल्क पाठशाला खोली जा रही है, इसमें आप लोग जो प्रयास आज कर रहे हैं, यह ऐतिहासिक बात है। छोटे जाति के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं अपमान हर जगह किया जा रहा है। तो ऐसे ओम प्रकाश नाम के एक टीचर थे, धनपतगंज की बात है। ये कहानी कोई किताबी नहीं, हकीकत की कहानी है, जिसमें हम लोग, हमारा संगठन पूरा सपोर्ट किया थे। तो उनके साथ हुआ क्या कि जैसे टीचर जी अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे क्लास के टाइम में, तो उनके साथ एक 7वीं क्लास की बच्ची थी। हाँ, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र कितनी रही होगी, 13-14 साल की बच्ची रही होगी। वो एक कांवर का जो टाइम चल रहा था सावन महीने का, उसमें वो लड़की बोली कि गुरुजी मुझे छुट्टी चाहिए, मैं कांवर में जाऊंगी कांवर लेके। तो गुरुजी भी उस पढ़ाते समय जो बातें हुई, गुरुजी का जो एक शिक्षक के प्रति जो होना चाहिए था, उन्होंने उस समय उसको छुट्टी देने से इनकार कर दिए कि बेटा आपको कांवर ले जाने से आपका ना तो भविष्य बनेगा, ना तो आपकी जो है कोई ज़िंदगी वहाँ से सफल होगी। आपको पढ़ाई करने से सारा संघर्ष और जो कामयाबी मिलनी है वो पढ़ाई करने से मिली। गुरुजी ने इतना बात कह के वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। लड़की चली गई घर पे, वहाँ कुछ नहीं हुआ, ना कोई बात हुई ना चीत हुई। उसके बाद गाँव में जिस दिन भंडारा किए वो लोग, ठीक है, जिस दिन वो लोग पूरे वहाँ से जब लौट के आते हैं तो गांव में एक भंडारा उन्होंने किया, उसमें बोले, तब उस लड़की के बाद जो वहाँ बात हुई कि कहे कि यहाँ पे हम लोग स्कूल में छुट्टी मांगे, इस बच्ची को छुट्टी नहीं दिए। तो वहाँ पे जो भी रहे हों कांवर में जाने वाले लोग, अभी उसमें कुछ नाम क्लियर नहीं है, हम नहीं बता सकते, लेकिन गुरुजी को अगले दिन, फिर जिस दिन स्कूल चल रहा था, सारे लोग इकट्ठा होके गए और स्कूल में गुरुजी को मतलब कॉलर पकड़ के खींच के बाहर लाए। और उसके बाद उनको एक मंदिर था शिव बाबा का, वहाँ पे ले गए। उनको बहुत बदतर तरीके से, बहुत मतलब शीलता से उनको जो है वहाँ बोले ले जाके वहाँ नाक रगड़वाए। मतलब क्यों? क्योंकि वो छोटी जात से बिलोंग करते थे वो ओम प्रकाश जी, इसलिए वहाँ पे नाक रगड़वाई गई और जोर जोर से बोला गया हम नहीं देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, आप फिर से नाक रगड़िए, फिर से नाक रगड़िए। तो इसलिए इतनी जल्दी, जितना जिल्लित किए उनको, इतना उनके मान सम्मान को इतना ठेस पहुँचाए, क्योंकि वो सारी बात यही थी वहाँ निकल के आई कि वो छोटी जात से बिलोंग करते थे। वही सभ्य देश वही कहलाता है, सभ्य समाज वही कहलाता है जहां मानव में समानता की बात होती है। लेकिन पंडित जी लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि ऊंच नीच के आधार पे वो अपने आप को अपनी श्रेष्ठ सभ्यता घोषित करते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, जबकि ये सबसे बड़ी झूठ है। सबसे सभ्य समाज वो है जहां बराबरी हो, जहां भेदभाव ना हो। लेकिन पंडित जी लोग चले तो आज भी जो है भेदभाव जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं। तो हमारा ये बताने का मतलब है कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाया और ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए बनाया। हम उसी जात के बंधन में बंधे हुए हैं, जाति में फंसे हुए हैं, इसीलिए हम पिछड़े हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल
Don't forget to like, subscribe and share the videos.